पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को हरा के ये सीरीज जीत ली है। सबसे पहले मैं राशिद लतीफ से पूछना चाहता हूं कि कल जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम फ्लोरिडा में मर गई थी मॉडर्न क्रिकेट, क्या आज वो जाग गई है? मतलब यूएसए से हम हारे तो वहां पे हमारी क्रिकेट नहीं दफन हुई। हम जिम्बाब्वे से हारे, अफगानिस्तान से हारे, आयरलैंड से हारे, न्यूजीलैंड की सी डी टीमें हमारे मुंह पे आके चुपेड़े मारती रहीं, लेकिन हम वहां नहीं मरे। एक यंग टीम अगर एक मैच हार गई तो राशिद लतीफ ने कल ये सोशल मीडिया पे लिखा कि मॉडर्न डे क्रिकेट फ्लोरिडा में मर गई, दफन हो गई। दूसरे नंबर पे तनवीर अहमद से कोई पूछे, एक मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज हसन नवाज, जो कि मुझे याद पड़ता है पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में हमें एक बल्लेबाज नजर आ रहा है जो रख रख के छक्के लगा रहा है, एक पॉजिटिव साइन है ना पाकिस्तान के लिए। उसके बारे में तनवीर अहमद कहते हैं कि उसकी टेक्निक ही नहीं है। अच्छा भाई, जिनकी टेक्निक अच्छी है वो तो 6-6 7-7 वर्ल्ड कप हार के बाहर बैठे हुए हैं। और ये पाकिस्तानी अवाम को देख लो, ऐसे लाखों स्क्रीनशॉट में से एक आपके सामने मौजूद है। पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तानी इंतजार कर रहे थे कि ये यंग टीम आज हार जाए ताकि इनके फेवरेट प्लेयर वापस आ जाएं। मैं आप एक्स क्रिकेटर्स और अपने पाकिस्तानियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने पाकिस्तान की खातिर कि इस यंग टीम को बैक करो। इट्स नॉट अबाउट सलमान अली आगा, इट्स नॉट अबाउट साइम अयूब, इट्स नॉट अबाउट हारिस, इट्स नॉट अबाउट हसन नवाज और एनीवन। हम डरपोकों वाली क्रिकेट खेलते थे। बच्चों को थोड़ा टाइम दे दो, ये ट्रांजिशन टाइम है। क्या राशिद लतीफ को नहीं पता था कि ये विकेट इतने फटे विकेट नहीं थे? तो क्यों मॉडर्न डे क्रिकेट वाला लफ्ज एक यंग जनरेशन को सोशल मीडिया के वॉरियर्स को खुश करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के लिए इस यंग टीम को इस ट्रांजिशन में थोड़ा सपोर्ट कर लो, वरना कोई याद रखे या ना रखे, ये पाकिस्तान लाजमी याद रखेगा कि हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने ही ट्रांजिशन में लड़कों को कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चांस दिया। सलमान अली आगा, आपको बहुत मुबारक हो, आपकी कप्तानी में पाकिस्तान टीम ठीक ट्रैक पे है। आप जिस तरह से लड़कों को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं यहां पे आपके साथ खड़ा हूं और मेरे जितने फॉलोअर्स मेरी वीडियोस देखते हैं वो सारे आपके साथ खड़े हैं। आपने किसी की परवाह नहीं करनी। हां, जहां पाकिस्तान की ये यंग टीम गलतियां करेगी हम यहां पे बात करेंगे। कल पाकिस्तान मैच हारा, पाकिस्तान ने जो गलतियां की हमने हाईलाइट की। हम यहां पे चढ़ते सूरज को तो सलाम नहीं ना करते यार। वेस्ट इंडीज ने एक टाइम पे मतलब बहुत टेंशन दे दी थी, लग रहा था जैसे आज भी मैच बहुत लास्ट मोमेंट तक जाएगा, लेकिन सुफियान मुकीम ने जहां जेसन होल्डर को आउट किया ना, वहीं पे मैच साइड पे हो गया था। इतनी बड़ी विकेट, एक विकेट ली है सुफियान मुकीम ने, और वो विकेट ली है जिसकी वजह से पाकिस्तान ये सीरीज जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी। हारिस राउफ को 4 ओवर में 34 रन तो पड़ गए, लेकिन भाई जो उसने 5-6 इकट्ठे यॉर्कर कराए हैं ऑफ स्टंप के बाहर, मैं कहता हूं मजा आ गया देख के। बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल ओवर था वो हारिस राउफ का। बहुत कुछ है भाइयों इस मैच में डिस्कस करने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये सीरीज जीत गए। बड़े लोगों को इंतजार था। चलो शुरू से शुरू करते हैं, बहुत मजा आएगा आज आपको। पाकिस्तान ऑब्वियसली पहले बैटिंग कर रहा था और पाकिस्तान का बेटा साहिबजादा फरहान, जिसने आज फिर 74 रन की इनिंग खेली,
ये वही साहिबजादा फरहान है जिसको टीम में नहीं आने देते थे, और पंजाबी में कहते हैं प्यो प्यो के मारना। और जो यंगस्टर पाकिस्तान टीम के पास पास भी नहीं आते थे वो प्यो प्यो के मार रहे हैं। 74 रन की इनिंग्स, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि साहिबजादा फरहान ने आप सबको इंप्रेस किया है। अभी अभी मैच खत्म हुआ है, मुझे नहीं पता ये वीडियो बनाते हुए अभी प्रेजेंटेशन शुरू नहीं हुई कि मैन ऑफ द मैच किसको दिया जाएगा, लेकिन साहिबजादा फरहान आपने जो ऊपर से बेस रखी भाई, मजा आ गया। जो आपने भाई 5 छक्के लगाए हैं उस पिच पे, जो कि आज शायद थोड़ा सा बैटिंग के लिए आसान था, लेकिन जैसे जैसे हम साइम अयूब को शुरू में पहले हाफ में बैटिंग करते हुए देख रहे थे, हमें लग रहा था कि यार शायद थोड़ा सा ना इस पिच में अभी भी बॉल रुक के आ रहा है। लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा साइम अयूब को, पहले भी उन्होंने इस सीरीज में आपको 50 करके बताया कि ठीक टाइम पे एक्सेलरेट करना किसको कहते हैं। अब पाकिस्तान ने 189 किया, और पाकिस्तान में ना फैंस को ये आदत है आखिर में ये कहने की कि यार 10-15 रन शॉर्ट था पाकिस्तान। नहीं यार, बहुत अच्छा टोटल था पाकिस्तान का 189 इस पिच पे। मतलब वेस्ट इंडीज, अगर मैं अभी भी मानता हूं ऊपर से अगर जैसन होल्डर ना आउट होता तो जहां आप ये सिर्फ 13 रन से मैच हारे हैं ना, यू नेवर नो। और बड़ा जबरदस्त मैच हुआ है यार, 13-14 रन का मार्जिन T20 में आपको बताता है कि आपने शेर के मुंह में हाथ डाल के मैच निकाला है। और जब आप ऐसे मैच जीतते हैं ना जहां दूसरी टीम को थोड़ा सा अपर हैंड हो, वेस्ट इंडीज अपने आधे से ज्यादा मैच में जब वो बैटिंग करने आया है उनको अपर हैंड था, उनका जब भी ग्राफिक सामने आ रहा था वो पाकिस्तान से अच्छा खेल रहे थे, तो पाकिस्तान ने बकायदा कमबैक किया आखिर में आके, जो हम कल नहीं कर पाए थे। सो बैटिंग पे दोबारा मैं वापस आता हूं। साइम अयूब की 2 50 बॉल के साथ भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले वो कर रहे हैं। साइम के बारे में मुझे याद है हमारे पाकिस्तान में ही ये वेस्ट इंडीज की सीरीज से पहले बातें चल रही थी कि साइम T20 में समझ नहीं आ रहा। पुरानी वीडियोस मौजूद हैं, मैं जाके उनको एडिट करके अपनी आवाज नहीं भर सकता, सुन लेना। हमने क्लियरली यहां पे ये बात की थी कि साइम अयूब एक जनरेशनल टैलेंट है T20 में। हाँ, एक 98 के बाद वो शायद कन्वर्ट नहीं कर पा रहा उस तरह से, लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरह पाकिस्तान के सिस्टम ने साइम अयूब को बैक किया। साइम अयूब के फेलियर्स हम सब ने देखे, लेकिन मजा भी तभी आता है जब आप फेलियर्स के बाद प्लेयर की कामयाबी अपने सामने देखते हैं। कितना मजा आता है ना जब हम साइम अयूब के बेहतरीन छक्के चौके देखते हैं, जब वो बैठ के टांग रख के छक्के लगाता है, कितना मजा आता है। ऐसे ही अगर कोई यंगस्टर फिलहाल रन नहीं कर पा रहा तो आपको उसको भी सपोर्ट करना है। आज आप उसको सपोर्ट करेंगे तो कल जाके आप उसका फल खाएंगे। हो सकता है कि पाकिस्तान का कोई यंगस्टर जो इस टाइम प्लेइंग 11 में है वो आपको एज फैन नहीं पसंद, हो सकता है, लेकिन क्या पता वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। क्या पता अगर वो रन्स नहीं कर रहा तो वो जो वैल्यू ऐड कर रहा है, वो जो मशवरे दे रहा है, उससे पाकिस्तान टीम बड़ा अच्छा कर रही हो। हसन नवाज के बारे में तनवीर अहमद का स्क्रीनशॉट मैंने आपको शुरू में दिखाया था। वो कहते हैं कि जी इसकी टेक्निक नहीं है। मतलब अगर यार मुझे यहां पे टेक्निक का तो नहीं पता, लेकिन मैं देसी जुबान में आपको सीधे सीधे लफ्जों में बताऊं, पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में एक बल्लेबाज जो जब हिट मारता है तो वो छक्का जाता है, वो हसन नवाज है। जिसने आके मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है वो हसन नवाज है। जिसने आके हमें ये उम्मीद दिलाई है कि पाकिस्तान में अभी भी ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो स्पिनर्स को खड़े खड़े छक्का लगा सकते हैं, वो हसन नवाज है। मुझे नहीं पता उसकी टेक्निक अच्छी है कि नहीं, मुझे यह पता है कि वो स्पिनर्स को क्रीज के अंदर रह के छक्के लगा सकता है। और दुनिया में गिने चुने ऐसे कुछ प्लेयर हैं जो क्रीज के अंदर रह के छक्के लगा देते हैं खड़े खड़े। टेक्निक की आप बात करते हैं, अगेन मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, मोटी मोटी मिसालें मुझे याद आती हैं। स्टीव स्मिथ की एज ए बैटर क्या टेक्निक थी, ऑकवर्ड स्टाइल,
वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच हो रहे हैं, वेस्ट इंडीज के लेजेंडरी प्लेयर चंद्रपॉल, क्या टेक्निक थी खड़े होने की, बट दे वर ग्रेट्स। स्टीव स्मिथ इज ए ग्रेट। तो टेक्निक 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 वाले तो यहां पे 6-7 वर्ल्ड कप हार गए, 80 टेक्निक नु की करिए। हमने टेक्निक क्या करनी है यार, मुझे पाकिस्तान की जीत चाहिए, आप टेक्निक अपनी जेब में डालें। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, अच्छी टेक्निक होनी चाहिए, लेकिन अननेसेसरी लड़कों को गिराना कि मेरे फेवरेट टीम में आ जाएं, बच्चों की लेग पुलिंग करना, यार आपको पाकिस्तान की तारीख माफ नहीं करेगी। थोड़ा सा हुला हाथ रखें। मोहम्मद हारिस आज रन्स नहीं कर पाए, इट्स ओके, कोई टेंशन की बात नहीं है। पहले टी20 में आखिरी बॉल पे आके उसने पीछे 360 वो छक्का लगाया, सारा पाकिस्तान कह रहा था वाह 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 वाह। दूसरे टी20 में एक मिस हिट हुआ, कोई बात नहीं, टी20 में हो जाता है। आज जिस मौके पे वो बैटिंग करने आया है वहां पे ऑब्वियसली आके आपने चार्ज ही करना था 19वां ओवर, तो वहां पे अगर कोई आउट हो जाए तो इट्स ओके। आपके अगर बाकी, वही जो मैं हमेशा कहता हूं, किसी मैच में फरहान रन्स करेगा, किसी मैच में साइम करेगा, किसी में हारिस करेगा, किसी में आगा करेगा, किसी में हसन नवाज करेगा। जिस दिन एक करेगा और बाकी 3-4 नहीं करेंगे, आपने उनको भी कहना है इट्स ओके। तो इजी माहौल है। पाकिस्तान ने आज 2 चेंजेस किए थे, खुशदिल शाह फखर जमान की जगह अंदर आए और शहीन अफरीदी की जगह हारिस रऊफ अंदर आए। हमें यह लग रहा था कि फखर जमान 1 डाउन फिट नहीं बैठ रहे, लेकिन सलमान अली आगा ने टॉस पे बताया कि फखर जमान इंजर्ड हैं। उसके बाद जब मैच शुरू हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें अनफॉर्चुनेट खबर आई कि फखर जमान की हैमस्ट्रिंग खिंच गई है, हल्की सी खिंची है, लेकिन 2.5-3 हफ्ते की रेस्ट उनको चाहिए, जिसका मतलब ये भी है कि फखर जमान वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। और फखर जमान की आज की ही फ्लाइट है फ्लोरिडा से वापस लाहौर की। फखर जमान का रिप्लेसमेंट अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस नहीं किया। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, बाद में अनाउंस कर दें तो पता कोई नहीं। सो नीचे से आज खुशदिल शाह ने जो 6 बॉलों पे 11 रन ऐड किए, एक छक्का भी लगाया, और राणा फहीम अशरफ ने भी 3 बॉलों पे जो 10 रन ऐड किए, मतलब 10 रन फहीम के और 11 रन खुशदिल शाह के, और पाकिस्तान 13 रन से मैच जीता है। तो कितने इंपॉर्टेंट ये रन्स थे। और पिछले मैच में यानी कि कल पाकिस्तान ने आखिरी 5 ओवर्स में कोई बाउंड्री ही नहीं लगाई थी, और वेस्ट इंडीज ने भी खैर मेरा ख्याल है कोई 52 बॉल्स तक नहीं लगाई थी उस मैच में एक टाइम पे। तो डिफरेंस आपको क्लियर नजर आ रहा है। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग को अगर मैं देखूं तो उनमें से एक चीज हम बड़ी मजे की निकाल सकते हैं, जो कि आगे पाकिस्तान के रेफरेंस के लिए हमारे काम आएगी। अकील हुसैन आपको बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग करते नजर आ रहे थे, हु इज ए स्पिनर, और ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज की तरफ से शमार जोसेफ को बड़ी कुट पड़ी। 1-2 चीजें हैं जो सलमान अली आगा की कप्तानी में हालांकि पाकिस्तान जीता है, तो मैंने पॉजिटिव बात भी करनी है, लेकिन मैंने गलतियों पे पर्दा नहीं डालना। मुझे पता है पाकिस्तान में हमारे लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि यार आज पाकिस्तान जीता है, आज कोई नेगेटिव बात नहीं करनी, लेकिन नेगेटिव नहीं होता कुछ, इट्स कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आप जिस दिन जीतते भी हैं उस दिन आपको ज्यादा सोचना चाहिए कि यार हम क्या चीज और ज्यादा अच्छी कर सकते थे। मिसाल के तौर पे पहले 2 मैचों में शहीन अफरीदी पहला ओवर करता है, लेकिन एक पैटर्न हमने देखा कि नवाज ने थ्रू आउट इस सीरीज में उसको हेल्प मिलती रही है, वो डोमिनेट करता रहा। और हसन अली बहुत एक्सपेंसिव गए थे, और मिड इनिंग्स में मैं ये तवक्को कर रहा था कि आज जो पहला ओवर है ना वो नवाज करे, क्योंकि नवाज ने उनके लेफ्टी को फंसाया भी हुआ था, लेकिन पहला ओवर हसन अली कर देते हैं और उनको बड़ी मार पड़ती है। वो उनके वेस्ट इंडीज के ओपनर ज्यूल आंड्रू ने बड़ा जबरदस्त यार उसने चार्ज किया हसन अली को। फिर ऑन द अदर साइड नवाज को भी अच्छा खासा पहला ओवर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, को 16 का उसको ओवर गया था, उसको भी बड़ी मार पड़ी। तो वो जो सोच थी हसन अली के साथ स्टार्ट करने की, उसको एक मोमेंटम मिल गया वेस्ट इंडीज को, पहले ओवर के बाद ही खुली छूट उनको मिल गई। हालांकि जो लास्ट बॉल थी पाकिस्तान की इनिंग्स की, आपको याद होगा एक एक्स्ट्रा रन
पाकिस्तान ने भाग के लिया था, और वो एक एक्स्ट्रा रन देखते हुए वेस्ट इंडीज के शोल्डर गिर गए थे कि यार हमने एक रन क्यों दे दिया। मतलब ये मोमेंट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि मोमेंटम पूरा शिफ्ट हो जाता है दूसरी टीम की तरफ। और हमारे वेस्ट इंडीज के एक दोस्त भी हैं जिनके बारे में मैंने एक दो वीडियोस में जिक्र किया हुआ है, जो ट्रिनिडैड जहां पाकिस्तान ने वनडे सीरीज खेलने हैं वहीं पे उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने बड़ा अच्छा खाना खिलाया था। सो उनका मुझे मैसेज आया कि वेस्ट इंडीज शायद ये चेज नहीं करेगी, मोमेंटम भी पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गया है। और फिर मैंने एक और चीज भी नोट की कि पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था, पाकिस्तान के 14 ओवर में कोई आउट नहीं था, साहिबजादा फरहान और साइम की पार्टनरशिप लगी हुई थी। डैरन सैमी के ऊपर कैमरा गया एंड ही वाज लुकिंग वेरी डाउन, जैसे उनको पता था कि ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन क्रेडिट जाता है वेस्ट इंडीज के ओपनर्स को कि जिस तरह उन्होंने टीम को एक ऐसा स्टार्ट प्रोवाइड किया कि शुरू में हम बड़ी टेंशन में आ गए थे, और उसके बाद रदरफोर्ड ने भी स्पेशली आके जिस तरह से इनिंग्स खेली तो उसके होते हुए भी थोड़ी सी उम्मीद थी। अच्छा, हारिस रऊफ ने आज बॉलिंग बड़ी अच्छी की है, और हालांकि पावर प्ले में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। पावर प्ले के अंदर हारिस रऊफ एट टाइम्स थोड़े एक्सपेंसिव जाते हैं, लेकिन आप गैम्बल करते हो कि यार इसका थोड़ा एक्स्ट्रा पेस है, शायद हमें विकेट भी मिल जाए। सो थोड़ी सी शायद एक बेहतर ऑप्शन ये थी कि आप, मतलब आई वुड लाइक टू सी कि पाकिस्तान कभी सुफियान मुकीम को भी ना पावर प्ले के अंदर बॉल करवाए, क्योंकि हम सबको पता है कि सुफियान मुकीम पाकिस्तान का इस टाइम बहुत बड़ा विकेट टेकर है। सुफियान मुकीम को पाकिस्तान टीम ड्रेसिंग रूम के अंदर सोच के आई हुई थी कि इसको हमने ना आखिर वाले ओवर करवाने हैं, कहीं पे मतलब 9-10 ओवर्स के बाद कहीं भी जाके सुफियान मुकीम आएगा। लेकिन कभी कभी ये चीज आपके इतना अगेंस्ट चली जाती है कि उनके बैटर्स इतना सेट हो जाते हैं कि उनको बॉल फुटबॉल नजर आना शुरू हो जाता है। फिर अगेन उनका लेफ्टी खेल रहा था, उसने 60 किया और सलमान अली आगा उसके सामने बॉल करने नहीं आए। हालांकि साइम अयूब भी ऑफ स्पिनर है, लेकिन साइम अयूब एक मुख्तलिफ किस्म का ऑफ स्पिनर है। अगर आप उसका कंपैरिजन करें सलमान अली आगा के साथ, सलमान अली आगा इस तरह का ऑफ स्पिनर है जो कि बहुत ज्यादा डिपेंड करता है सीधी सीधी ऑफ स्पिन के ऊपर। और मैंने तो क्रिकेट में यही देखा कि जब आप किसी लेफ्टी को पकड़ते हैं, जैसे मैं हमेशा हफीज की एग्जांपल देता हूं, हफीज के पास कुछ ऐसी वेरिएशंस तो नहीं थी कैरम बॉल वगैरह, वो क्या करता था जल्दी जल्दी आके खिचियां मारता था, और खब्बा या एलबी होता था या बोल्ड होता था। तो आगा के अंदर मुझे वो चीज नजर आती है, जबकि ऑन द अदर साइड है तो साइम अयूब भी ऑफ स्पिनर, लेकिन वो डिपेंड करता है अपनी कैरम बॉल के ऊपर, उसको वेरिएशन के साथ खेलने का मजा आता है। तो वहां पे खब्बे को थोड़ा एक्स्ट्रा चांस मिल जाता है कि वो चलो उसकी ट्राई में उसको हिट लगा देता है। तो आई वुड लाइक टू सी के फ्यूचर में जब लेफ्टी आगे आए ना, तो सलमान अली आगा खुद भी बॉल करने आए, और पिछले मैच में भी आगा ने बॉल नहीं की। अब आगा कप्तान है, मैं इसलिए नहीं कह रहा आगा बॉल करने नहीं आ रहा, पाकिस्तान का एक रिसोर्स जाया हो रहा है। हम कल भी ये बात कर रहे थे कि जब आगा कप्तान नहीं था तो पहले जो कप्तान थे वो यूटिलाइज करते थे आगा को इवन एज ए बॉलर। हमें तो आगा इसलिए भी बहुत ज्यादा पसंद आता था कि यार ही कैन बॉल एज वेल, और वो विकेटें भी लेता है दरमियान में आके। वनडे में 2-3, T20 में 2-3 बड़े अच्छे ओवर निकाल सकता है, वनडे में 5-6 बड़े क्रूशल ओवर निकल सकते हैं आगा के। तो आगा को अपने आप को यूटिलाइज करना है और उसको बॉल करते रहना है, क्योंकि आप जब इतना गैप देना शुरू कर देते हैं ना, 2-3 मैचों का गैप, या एक सीरीज में मिसाल के तौर पे आप बॉल ही नहीं कर रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका हाल शुएब मलिक वाला हो जाता है, जो कि एक जमाने में रेगुलर ऑफ स्पिन करते थे जब वो खेलते थे। लेकिन इतना गैप आ गया कि जब आप दोबारा इंटरनेशनल मैच में ऑफ स्पिन करने आते हो या बॉल करने आते हो तो आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं फील होता। तो बीच में आपको एक आधा ओवर करते रहना है आगा जी, ताकि आपकी बॉलिंग रेलेवेंट रहे। और हमेशा ये बात याद रखो कि है साइम अयूब भी स्पिनर, लेकिन आगा की ऑफ स्पिन में और साइम की ऑफ स्पिन में जमीन आसमान का फर्क है। आगा को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा हफीज की बॉलिंग देखे निकाल के, और वो खिचियां सीखे, क्योंकि आपको एशिया कप में, आपको श्रीलंका वाले T20 वर्ल्ड कप में एज एन ऑफ स्पिनर शुरू में 1-2 विकेटें ये खिचियां मार के बड़ी मिल जाती हैं एज एन ऑफ स्पिनर।
लेफ्टिस्ट के अगेंस्ट। और दुनिया की अब टॉप टीमों के पास ऐसे ऐसे तेज खेलने वाले लेफ्टी हैं जो अकेले मैच को साइड पे ले जाते हैं। ट्रेविस हेड को देख लो, अभिषेक शर्मा को देख लो, मतलब ऐसे ऐसे लेफ्टी हैं जो अकेले 120 130 करने का स्किल रखते हैं T20 के अंदर। साइम अयूब ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। हसन अली के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। आज भी हसन अली बड़े एक्सपेंसिव गए और मेरे अपने दोस्तों का मैसेज आ रहा था मुझे, यार हसन अली किसकी पर्ची है। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार इस सीरीज से पहले पाकिस्तानी अवाम रोला डाल रही थी कि हसन अली इतना फिट लग रहा है, हसन अली ने इतनी अच्छी बॉलिंग की बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो बांग्लादेश की होम सीरीज खेलने क्यों नहीं गया, हसन अली को होना चाहिए था, ये मैनेजमेंट पागल हो गई है। एक मैच में उसको कुट पड़ गई, चलो आज भी उसको 38 रन पड़े, लेकिन हसन अली के बारे में प्लीज हमने ये नहीं कहना कि ये क्यों है पाकिस्तान टीम में। एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि एज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हमारे स्टैंडर्ड इतने हाई क्यों हो गए हैं। यानी अगर हमारी टीम में 5 यंगस्टर्स है ना, तो हम चाहते हैं कि 5 के 5 मॉडर्न डे क्रिकेट खेलें। डजंट मैटर कि पिच कैसी है। आप मीरपुर के ट्रिकी पिच पे खेल रहे हो, आप वेस्ट इंडीज के ऐसे पिच पे खेल रहे हो, यूएसए के ऐसे पिच पे खेल रहे हो जहां बॉल रुक के आ रहा है। हमें बस वो एक लफ्ज मिला हुआ है मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट। यार कंडीशंस भी मैटर करती हैं, और जो पाकिस्तान में फैंस कंडीशंस को समझते हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं, वो थोड़ा ना अब डोमिनेट करना शुरू करें, क्योंकि ये टिकटॉक वाले बच्चे कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। इनको जरा बताओ क्रिकेट के बारे में यार, क्योंकि मुझे तो नहीं पता क्रिकेट का, मैं तो नहीं इनको समझा सकता, आप समझाएं। ये आपके इर्द गिर्द हैं, ये आपके ही दोस्त यार हैं, तो इनको थोड़ा सा आप समझाओ। नवाज के लिए बॉल के साथ इट वॉज एन एक्सेप्शनल सीरीज, और हम कल भी ये बात कर रहे थे कि नवाज जिस तरह से आया है इस सीरीज में या पाकिस्तान टीम में, हमें समझ नहीं आया कि नवाज किस बेस के ऊपर आया है। यह बात अभी भी अपनी जगह कायम है, लेकिन नवाज ने क्या किया, बॉल के साथ स्पेशली पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं, एक्चुअली मैचेस जितवाए हैं। तो एक प्लेयर के हाथ में यही चीज है कि आप परफॉर्म करो और सब लोगों के मुंह बंद करवाओ। वो अलग बात है कि नवाज के केस में हमें शायद ये नहीं कहना चाहिए कि लोगों के मुंह बंद करवाओ, बिकॉज लोग ठीक कह रहे थे कि यार नवाज किस बेस के ऊपर आया है। वो शायद गट फीलिंग की बेस के ऊपर आया कि आगा को लगता था, माइक हैसन को लगता था यार शदाब की जगह हमें शायद नवाज ही चाहिए, तो वो गट फीलिंग के ऊपर आया और उसने अपनी मैनेजमेंट को ठीक साबित किया। तो गुड फॉर पाकिस्तान। मैं हमेशा यही कहता हूं, जिस तरह मुझे हुसैन तलत T20 में समझ नहीं आते, मतलब आप उसको वनडे खिलाएं, वनडे में आई वुड लव टू वॉच हिम, लेकिन T20 में फखर को आपने 1 डाउन खिला दिया, आप डालते हुसैन तलत को 1 डाउन, दिखाते उस पर कॉन्फिडेंस, फखर बाहर हो गया था, आप दोबारा आज डालते हुसैन तलत को, आपने फिर खुशदिल को डाला। तो जब आप अपने प्लेयर्स के ऊपर खुद कॉन्फिडेंस नहीं दिखाओगे तो पाकिस्तानी अवाम को कैसे उनके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। सोचो ना जरा इस बारे में भी। सुफियान मुकीम की जितनी तारीफ करूं कम है। वो अबरार वर्सेस सुफियान मुकीम, आज मैच से पहले भी लाइव सेशन में काफी लोगों ने पूछा कि पाकिस्तान अबरार को क्यों नहीं खिला रहा, तो मैंने यही रिप्लाई किया कि यार अभी तक तो हम लोग शोर मचा रहे थे कि सुफियान क्यों नहीं खेल रहा। अगेन ये ऐसी पिचेस थी कि यहां पे आप 2 स्पिनर खिला सकते थे, अबरार एंड सुफियान, लेकिन ये जो माइंड सेट है माइक हैसन का, वो ऑल राउंडर्स के ऊपर है कि यार मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो अगर मुझे स्पिनर चाहिए तो वो स्पिन भी करता हो बट उसको बैटिंग भी आती हो। और ये स्ट्रेटजी अब थोड़ी सी T20 में मुश्किल है, क्योंकि ये काम करता होता था इंडिया। वो अपनी बैटिंग को लंबा करने के लिए जडेजा अक्षर पटेल दोनों को अक्सर खिला देते थे और स्पेशलिस्ट को छोड़ देते थे। और ये स्ट्रेटजी के लिए मैं कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा, बिकॉज 2022 के T20 वर्ल्ड कप में नवाज आखिरी ओवर करवा रहा था, तो वहां पे काश हमने स्पेशलिस्ट खिलाया होता। ऑलराउंडर के चक्कर में इतना बड़ा मैच, तो स्पेशलिस्ट का अभी भी बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान टीम में। सो अबरार और सुफियान आपको श्रीलंका में शायद
या एशिया कप में भी, या उससे पहले चलो आपकी ट्राई नेशन सीरीज भी आनी है, आपको ट्राई नेशन सीरीज में जो कि शारजा में है, अबरार और सुफियान दोनों एक ही प्लेइंग 11 में खेलते नजर आएंगे, आई कैन टेल यू अभी से ही। और मुझे हुसैन तलत पाकिस्तान की 15 में नजर नहीं आ रहे फॉर ट्राई नेशन सीरीज एशिया कप, आगे जगह ही नहीं बनती, एक एंकर प्लेयर की गुंजाइश है। और अगर फखर वगैरह कोई नहीं भी खेलता फिर भी हुसैन तलत कहीं पे फिट इन नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं है कि वो गंदा प्लेयर है, इसका मतलब यह है कि शायद वो T20 का प्लेयर नहीं है। अगर कोई प्लेयर T20 का नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो प्लेयर वैल्यू नहीं ऐड कर सकता, शायद वो गलत जगह पे है। उसको शायद वनडे में आपको कंसिस्टेंट चांस देने हैं। चांस तो आपको कामरान गुलाम को भी देने चाहिए थे, वनडे में आपने उसको ड्रॉप कर दिया, आकिफ जवेद को ड्रॉप कर दिया। चलो वनडे की दर्द अभी साइड पे रखते हैं, जब हमारा प्रीव्यू आएगा वनडे के ऊपर अलहदा से बात किया करेंगे, चीजों को मिक्स नहीं हम करते। सो मजा आया है तीनों मैच देखने का। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे ये मैच थे। जिन लोगों ने सुबह उठ के पाकिस्तान के मैच देखे हैं अपने वर्किंग डे, जैसे आज मंडे था, लोगों ने अपनी जॉब्स की परवाह नहीं की, सुबह उठ के मैच देख रहे थे, भाइयों आप सबको मेरा सैल्यूट है, क्योंकि आप पाकिस्तान क्रिकेट के असल फॉलोअर्स हो। क्योंकि हमारे को बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेट के, हम इंशाल्लाह अपने डाउनफॉल से निकल जाएंगे। हम अभी अपनी टीम को इस दलदल से निकाल रहे हैं, और जब इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड इवेंट्स में अच्छा करना शुरू होगी ना, तो जितना मजा आपने और मैंने करना है ना, ये कोविड फैंस ने नहीं करना, जो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच में एक्टिव हो जाते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसे थोड़ी है। आप अपनी टीम को बुरे टाइम से अच्छे टाइम में जब आते हुए देखते हैं, तो फिर जब पाकिस्तान जीतती है तो मुंह से लफ्ज नहीं निकलते, फिर आंखों से आंसू ही निकलते हैं। तो वो टाइम भी इंशाल्लाह आएगा। आज मंडे है और आज आखिरी T20 मैच था पाकिस्तान का, तो मैं तो भाई एक दिन सोने लगा हूं। मैंने अब उठना है कल ट्यूसडे को, क्योंकि 5 बजे मैच होना, तो आपके सामने यह रूटीन बड़ी अजीब रूटीन थी। तो ये वीडियो आप देखें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फुरकान भट्टी सोने लगा है और फुरकान भट्टी ने अब उठना है मंगल वाले दिन दोपहर को, क्योंकि मंगल वाले दिन कल 7:30 बजे वाली वीडियो के लिए अब उठना पड़ना है। सो एक दिन मैं सोने लगा हूं। पाकिस्तान फैंस को बड़ी मुबारक हो, पाकिस्तान जिंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।